राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में होली का त्योहार प्रमुख त्योहारों में से एक है। 2 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में पहले दिन होलिका दहन किया जाता है। अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है, जिसे छोटी होली के नाम से भी जानते हैं। और होलिका दहन के ठीक अगले दिन रंग वाली होली मनाते हैं। और इस बार होलिका दहन के दिन भद्रा का साया तो रंग वाली होली के दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है। शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति है। तो चलिए आपको बताते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। रंग वाली होली के दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। चंद्र ग्रहण का समय कब से कब तक रहेगा। इस बार 13 मार्च गुरुवार के दिन होलिका दहन किया जाएगा। और पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने के कारण, क्योंकि चंद्रोदय का समय 13 मार्च गुरुवार को रात्रि को प्राप्त होगा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत भी 13 मार्च गुरुवार के दिन ही रहेगा। और अगले दिन यानी कि 14 मार्च दिन शुक्रवार को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और रंग वाली होली भी इसी दिन खेली जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से, जिसकी समाप्ति 14 मार्च दिन शुक्रवार को दोपहर 12:23 पर होगी। क्योंकि 14 मार्च को दोपहर से ही तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए इस दिन केवल स्नान दान होगा। और 13 मार्च गुरुवार को भद्राकाल सुबह 10:35 से रात्रि में 11:26 तक रहेगा। और इस बार भद्रा का वास मर्त्युलोक में रहने के कारण यह भद्रा पृथ्वी लोक पर बहुत ही अशुभ रहेगी। यही कारण है कि भद्रा काल में आप पूजा पाठ या होलिका दहन नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि होली की पूजा पाठ भी भद्रा की समाप्ति के बाद ही होगी। होलिका दहन का मुहूर्त 13 मार्च गुरुवार को रात्रि में 11:27 से 12:30 तक रहेगा। होलिका दहन के दिन यानी कि पूर्णिमा व्रत के दिन सूर्य उदय सुबह 6:41 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:31 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:04 से 5:52 तक रहेगा। भद्राकाल जैसे कि आपको बता चुके हैं, सुबह 10:35 से रात्रि में 11:26 तक रहेगा। और राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। आप जानते हैं इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। 13 मार्च गुरुवार को दिन प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त है, वह सुबह 5:21 से 6:33 तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा लगने से पहले पहले जो भी पूजा पाठ इत्यादि है वह आप कर लीजिएगा। सायंकाल की पूजा का मुहूर्त शाम को 6:28 से 7:41 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम को 6:26 से 6:50 तक रहेगा। चंद्र उदय होगा शाम को 5:54 पर। बहुत से लोग तो चंद्र उदय होने पर व्रत खोल लेते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि भद्रा लग रही है तो भद्रा के समय में शाम की पूजा करना या व्रत खोलना बहुत से लोग अशुभ मानते हैं। तो ऐसे में लोग भद्रा काल की समाप्ति के बाद व्रत खोल सकते हैं। और जहाँ पर भी होलिका जलाई जाती है वहाँ पर पहले होलिका की पूजा सामग्री अर्पित की जाती है। होलिका दहन से पहले जो भी पतासे आदि अर्पित किए जाते हैं, अबीर गुलाल अर्पित किया जाता है। वैसे तो भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो भद्रा लगने से पहले पहले आप गुरुवार को सुबह सुबह ही होलिका की पूजा कर सकते हैं, फिर रात को शुभ मुहूर्त में होलिका दहन कर सकते हैं। और 14 मार्च शुक्रवार को यानी कि रंग वाली होली के दिन, जिस दिन पूर्णिमा का स्नान दान रहेगा, उस दिन प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:20 से 6:32 तक रहेगा। इस समय आप स्नान दान कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 12:59 तक रहेगा। राहु काल 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। होलिका पूजन के समय सभी को एक एक लोटा जल, कुमकुम, अक्षत, गंध, धूप, दीप, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल, नारियल से पूजन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद जो भी शुभ मुहूर्त होता है उस मुहूर्त में होलिका में अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है। और होलिका में अग्नि प्रज्वलित करने से पहले यानी कि होलिका दहन करने से पहले होलिका की पूजा की जाती है। जो होलिका रखी जाती है उसके चारों ओर कच्चे सूत की 5 या 7 या 3 बार परिक्रमा करते हुए लपेटा जाता है। फिर लोटे का शुद्ध जल और अन्य पूजा सामग्री भी अर्पित की जाती है। उन्हें एक एक करके होलिका में अर्पित किया जाता है। कुमकुम, अक्षत, पुष्प पूजा में उपयोग किया जाता है। सुगंधित फूलों का प्रयोग पंचोपचार विधि से होलिका का पूजन करके पूजन के बाद जल से अर्घ दिया जाता है। होलिका पूजन के समय अह कुटा भय त्रे कर्ता त्वम होली बलि सह
अत अस्व पूजी स्वस्ति भूत पर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। होलिका के कुछ विशेष सामग्री की आहुति दी जाती है, जैसे कि कच्चे आम, नारियल, 7 तरह के धान, उड़द, गेहूँ, मूंग, चना, जौ, चावल आदि। और इनके अलावा आप अबीर, गुलाल होलिका में अर्पित करें। यदि आप अपने विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो अपने नाम से लौंग का एक जोड़ा जलती हुई होलिका में प्रज्वलित करें। ऐसा करने से विरोधी शांत होते हैं और उनसे आपको कोई भी प्रकार का भय नहीं रहता। इस बार क्योंकि होलिका दहन के ठीक अगले दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन क्योंकि यह ग्रहण विदेशों में दिखाई देगा, भारत में इसका कोई भी असर नहीं होगा, इसलिए आप पूजा पाठ या जो भी काम करना चाहते हैं इस दिन कर सकते हैं। ध्यान रहे, होलिका दहन के बाद होलिका दहन की जो राख होती है उसे अपने घर में लाकर जरूर रखना चाहिए। सभी लोगों को अपने अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए, इससे बुरी नज़र नहीं लगती है। तो यह थी आज की वीडियो और होलिका दहन की पूजा सामग्री और पूजा विधि की वीडियो भी चैनल पर आ चुकी है, तो आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ, और कमेंट बॉक्स में आप जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ।